Gold was lying low in 2021. For the year it was minus, but now in last few months it has picked up and is touching new highs. What are the reasons from your point of view? Sir, excuse me, sir. Your voice is breaking. What I was saying, 2021 was not a good year for gold. Right. It was minus 3 to 4%. But in the last few months, it is rising and making new highs every day. So what are the reasons? Okay. Last year we seen that कि जो इक्विटी मार्केट में था काफी जबरदस्त बूम मिलते गया और जो निवेशकों ने है सेफ हेयर पॉइंट से रिस्की एसेट में जाना पसंद किया क्योंकि हायर रिटर्न उनको वहां पे मिल रहा था। तो उस वजह से हमने देखा कि लास्ट ईयर पूरा गोल्ड के और सिल्वर के लिए एक निगेटिव रिटर्न देखने को मिला। बट इस साल हमने देखा कि जहां पे हमने देखा कि इक्विटी मार्केट में पीक बनते हुए दिखे, देन जियोपॉलिटिकल टेंशन आते हुए दिखा, जहां पे हमें यूएस रशिया का टेंशन बनते हुए दिखा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो इंटरेस्ट रेट में सॉरी डॉलर इंडेक्स में जो है एक बढ़त बनते हुए दिखी, उसके वजह से हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर में एक पॉजिटिव रूप कायम होते हुए दिखा। तो ये डिमांड कहाँ से पैदा हो रही है? डिमांड देखिए सर, मेजरली जो इक्विटी के बड़े इन्वेस्टर थे वो वहां से एग्जिट करके सेफ एंड पॉइंट में गोल्ड और सिल्वर में आते हुए दिख रहे हैं। और गोल्ड का डिमांड सप्लाई का क्या पोजीशन है, प्रोडक्शन का और इसका कंजम्पशन का? प्रोडक्शन में तो मेजरली कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, बट ओनली द थिंग कि मतलब जिस हिसाब से डिमांड बढ़ती जा रही है गोल्ड के लिए तो उसकी वजह से एक प्राइस हाइक मिलते जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी चीज देखें तो अभी सेंटिमेंटल वाइज भी हमने गोल्ड और सिल्वर में पॉजिटिवली जंप आते हुए देखा। नो डाउट अभी भी गोल्ड और सिल्वर ओवरबॉट जोन में है, बट फिर भी जिस हिसाब से जो न्यूज निकलते हुए आ रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बनते हुए दिख रहा है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में कंटिन्यूसली बाइंग हर इन्वेस्टर की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। अभी अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ी 7% तक गई, तो उसके प्रेशर में भी गोल्ड नहीं बढ़ा था उतना, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन में वार के कारण बहुत तेजी आ रही है उसमें। सर आप देखेंगे पिछले 6 हफ्तों से देखे तो इक्विटी मार्केट सारे वर्ल्ड के इक्विटी मार्केट टॉप पे थे और उस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ भी रहा था, तो इन्वेस्टर कंसर्न में नहीं थे कि हमें मतलब इक्विटी मार्केट में से एग्जिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बट जैसे ही लोगों ने देखा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बन रहा है, इक्विटी मार्केट के ऊपर प्रेशर बनते हुए दिख रहा है, तो बड़े इन्वेस्टर लोगों ने सडनली अपना पैसा जो है इक्विटी मार्केट से शिफ्ट करके सेफ एंड बाइंग में गोल्ड और सिल्वर में आते हुए दिखे। तो उसी का हमने नतीजा देखा कि पिछले 6 हफ्तों में जो है गोल्ड और सिल्वर ने एक जबरदस्त रिटर्न और जबरदस्त जंप देते हुए दिखे। अभी आपको क्या लगता है, समझो 2 दिन में वार खत्म हो जाती है तो ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा? सर देखिए गोल्ड और सिल्वर ओवरऑल ओवरबॉट जोन में है, बट हमने जैसे देखा कि जब तक ये जब भी यूएस और रशिया का एक टेबल होता है उसके बाद एक ड्रॉप हमें जरूर मिलेगा गोल्ड और सिल्वर में, बट दैट इज ऑल्सो द बाइंग अपॉर्चुनिटी। हमें लगता है अब ये जो है गोल्ड और सिल्वर की एक रैली आगे भी चल के थोड़ी कायम रहना चाहिए अगले 3 से 6 महीनों के लिए। अभी तक इसको गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज समझा जाता था, पर अभी यूएस भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो उस हिसाब से इसको एज एन इन्फ्लेशन हेज थोड़ा कम वैल्यू दी जा रही है। बिल्कुल तो उसके क्या कारण है ये जो नई थिंकिंग आ रही है? सर देखिए ओवरऑल गोल्ड में जो हमने लास्ट 1 महीने पहले हमने जो फेड के तरफ से आउटकम निकल के आ रहे थे कि करीबन आधे परसेंट से लेके तो 1% तक का रेट हाइक हो सकता है, उसके बाद हमने देखा था कि गोल्ड में ड्रॉप ऑलरेडी मिल चुका था। बट अब जो चीजें निकल के आ रही है कि अभी इस हफ्ता है यूएस की इन्फ्लेशन के डाटा आएंगे जो कि कह रहे हैं कि 50 वर्ष के हाई के ऊपर आते हुए दिखना चाहिए, एंड 16 मार्च को फेड की मीटिंग है। एंड अब वो एक्सपेक्टेशन निकल रही है कि अब वो 0.25% से ही इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे।
तो दोनों ही चीजें गोल्ड को वापस से सपोर्टिव करती हुई दिख रही है। इस वजह से हमने गोल्ड में वापस से परचेसिंग देखते हुए बन रहे हैं। पर अभी अमेरिका कह रहा है बॉन्ड्स भी इशू करेगा, तो बॉन्ड्स को भी इसकी टक्कर में आ रहे हैं इन्फ्लेशन एज के तौर पे, एक नया जो उसको पुश कर रहे हैं। और दूसरा जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो में भी हम्म। वोलेटिलिटी काफी आई है, उसको भी ऐसे अल्टरनेटिव सोचा जा रहा है गोल्ड के, कि कितना गोल्ड का स्थान वो ले पाएगा। सर देखिए, एज ऑफ नाउ तो इस सिनेरियो में हमें नहीं लगता कि क्रिप्टो कोई भी हालत में गोल्ड को सेटअप कर पाएंगी। तो गोल्ड का अपना एक अलग असेट क्लास है एंड क्रिप्टो का अलग असेट क्लास है। एंड हालांकि लोग इसको पैरेलली देखते हैं, बट हमें नहीं लगता कि गोल्ड और क्रिप्टो में कोई कोरिलेशन है। और क्रिप्टो में यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो गोल्ड में कम होना चाहिए, ऐसा भी लगता नहीं है। पर इन्फ्लेशन को बीट करने के तो उसमें बहुत जबरदस्त क्वालिटी है क्रिप्टो में, वो जब बढ़ता है तो ऐसे शूट करता है। बट देखिए सर, क्रिप्टो लास्ट ईयर हमने देखा कि काफी सारे इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट किया क्रिप्टो में। बट हालांकि जिस हिसाब से अभी हमने देखे थे फॉल बनते हुए दिखे और हाईली वॉलेटिलिटी बनते हुए दिखी, तो फिर से जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो क्रिप्टो में से एग्जिट करते हुए दिखेंगे हमें। एंड उसी का उसमें से भी हमें जो है गोल्ड के अंदर वो इन्वेस्टर आते हुए दिखना चाहिए। तो उस वजह से हमें लगता है कि क्रिप्टो में हमें नहीं लगता है कि मेजरली कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा गोल्ड के प्राइसिंग पे। अभी देखिए अमेरिका क्या कर रहा है, वो अभी तक इंटरेस्ट रेट उतने बढ़ा नहीं रहा है। या तो उसको लगता है कि इन्फ्लेशन डाउन आएगा, या वो गोल्ड को एनकरेज नहीं कर रहा है। नहीं, देखिए सर, मैंने जैसे पहले भी जैसे कहा कि यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं है कि मतलब वो पर्टिकुलरली गोल्ड को बढ़ाना चाहता है या नहीं बढ़ाना चाहता है। इज द पॉइंट ऑफ व्यू कि इन्वेस्टर क्या चाहता है, इन्वेस्टर को कहाँ पे रिस्क लग रही है, कहाँ पे उसको रिटर्न दिख रहे हैं। अभी इन्वेस्टर लोगों को इक्विटी में बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिख रहे हैं, हालांकि उन्हें रिस्क फैक्टर ज्यादा दिख रहा है। उस वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड के अंदर एक बाइंग रुझान बनते हुए दिखा है। और आप मल्टीपल टाइम देख लोगे, हमने कोविड के समय भी देखा जहाँ पे लोगों को इक्विटी असेट क्लास के अंदर रिस्क फैक्टर दिखा, तब हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में एक जबरदस्त रिटर्न आते हुए देखे हमने। तो हमें अभी अभी भी ये लगता है कि अगले 3 से 6 महीने गोल्ड के लिए बहुत अच्छे, गोल्ड और सिल्वर के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अभी गोल्ड की में जो डिमांड बढ़ती है वो बैंकों की बाइंग से बढ़ती है। अभी रशियन बैंक ने 2 साल से बाइंग बंद की हुई थी, अब उसने 2 दिन से बिल्कुल। गोल्ड लेना शुरू किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या सिनेरियो है, कौन कौन से बैंक खरीदने वाले हैं और कितनी क्वांटिटी की डिमांड जनरेट होने वाली है? सर देखिए, ओवरऑल हमें लगता है कि चाइना की तरफ से भी गोल्ड की डिमांड बढ़ती हुई दिखेंगी, रशिया की तरफ से बढ़ रही है, एंड यूएस की तरफ से भी बढ़ते हुए दिखना चाहिए। अगेंस्ट द इन्फ्लेशन हेज के लिए वापस से यूएस भी जो है गोल्ड की बाइंग, सेंट्रल बैंक बाइंग करते हुए दिखना चाहिए। तो आपका फोरकास्ट क्या है ये ईयर के लिए? सर फोरकास्ट फॉर द वीक और किसके लिए बोल रहे हैं आप? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ। सर शॉर्ट टर्म में जैसे हमने कहा कि 3 से 6 महीने के लिए हमें काफी अच्छा लग रहा है गोल्ड में। बट इस लेवल के ऊपर हम निवेशकों को सलाह देंगे कि इस समय निवेश से थोड़ा बचना चाहिए। आज गोल्ड ने ऑलमोस्ट 2000 का इंटरनेशनल मार्केट में लेवल छू के अभी 1982 के वहां पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर जब तक गोल्ड 2010 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, हमें नहीं लगता है कि मेजरली अब यहाँ से वापस से जंप मिलेगा। हालांकि 2010 के ऊपर यदि सस्टेन हो जाता है तो हमें आने वाले दिनों में 2042 एंड 2064 तक के इंटरनेशनल में लेवल बनते हुए दिखेंगे। बट यदि 2000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो फिर से हमें $1940 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट ये लेवल बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेंगी। हमें लगता है कि यहाँ पे बाइंग इनिशिएटिव किया जा सकता है। इन कंपैरिजन टू गोल्ड सिल्वर उतना नहीं बढ़ा है। सिल्वर हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं अगेंस्ट द गोल्ड के अगेंस्ट में सिल्वर उतना ज्यादा बेटर रिटर्न नहीं दे पा रहा है। बट इस समय हमें लगता है कि सिल्वर आउट परफॉर्म करना चाहिए गोल्ड को। जैसे हमने देखा है कि बेस मेटल में, सभी बेस मेटल में हमने 30 to 40% का जंप आते हुए देखा है। तो सिल्वर एज ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी है एंड एज ए सेफ फैक्टर भी उसके अंदर आता है।
तो अब हमें लगता है कि जो सिल्वर ने $25 का लेवल जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो बीच किया है, तो हमें लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में $27 तक के भी लेवल इंटरनेशनल में सिल्वर टच करते हुए दिखना चाहिए। अभी आपके हिसाब से गोल्ड की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है? सॉरी सॉरी, आई डोंट हैव दिस डाटा विथ मी। अच्छा, तो आप बुलिश हैं गोल्ड पर, गोल्ड और सिल्वर पर? गोल्ड और सिल्वर में हम बुलिश है, बट एज ऑफ नाउ हम इन्वेस्टर को बोल रहे हैं कि वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि ओवरबॉट जोन पे है। बट जब भी ये रशिया और यूक्रेन का मामला यदि इस हफ्ते में सरकते हुए दिखेगा, तो एक हमें नीचे में पुल बैक दिखेगा, वहां पे इनिशिएटिव करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड की इंडस्ट्री डिमांड भी आ रही है क्या? गोल्ड की इंडस्ट्रियल डिमांड भी आ रही है, और ज्वेलरी की भी है, कंज्यूमर्स की भी है। देखिए अभी जिस हिसाब से वापस से इकोनॉमी प्री पेंडेमिक मोड पे आ गई है, हमने देखा है सारी इकोनॉमी वापस से ओपन होते हुए दिख रही है, वेडिंग से सारा फिर से नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में भी गोल्ड की अच्छी डिमांड रहनी चाहिए। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि रुपया डॉलर के अगेंस्ट में वीक होते जा रहा है, तो घरेलू मार्केट में, इंडियन मार्केट में हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में, इवन इंटरनेशनल मार्केट में यदि फॉल भी आता है, तो इंडियन मार्केट में उतना जबरदस्त फॉल देखने को नहीं मिलेगा। अभी देखिए, अभी ज्यादातर गोल्ड डिजिटल लिया जा रहा है, तो ईटीएफ है जी या सॉवरेन बॉन्ड्स हैं, उसके बारे में क्या आपका विचार है? वो कितने उसको फायर को तेज कर रहे हैं, डिमांड को बढ़ा रहे हैं? नहीं सर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और जिस हिसाब से हमने देखा कि सिल्वर ईटीएफ भी लॉन्च हो चुके हैं, गोल्ड ईटीएफ ऑलरेडी मार्केट में था, गोल्ड फॉलोइंग बॉन्ड के कंटिन्यूसली हम हर महीने में न्यू बॉन्ड आते हुए दिख रहे हैं इशू। तो ये डिमांड को पुल बैक जरूर देगा। और सबसे अच्छी बात है कि यदि निवेशकों को यदि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट पे देखना है, तो हम जो सजेशन देते हैं कि गोल्ड फॉलोइंग बॉन्ड के थ्रू निवेश करना चाहिए गोल्ड के अंदर। पर ये सॉवरेन बॉन्ड्स में गवर्नमेंट को क्या फायदा है ब्याज देके? सर देखिए, गवर्नमेंट का जो फायदा है कि जो लोगों का मनी है उनको यूज करने मिल रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि हम गोल्ड परचेस कर रहे हैं, एक तो यूज करते हैं या लॉकर में रख देते हैं। तो जो इन्वेस्टर प्रोस्पेक्ट पे है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे लॉकर में कई समय से, कई सालों से गोल्ड ऐसी की रखा है, और इकोनॉमी में वो पैसा रोटेट नहीं होता है। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि वो पैसा मार्केट में रोटेट होए, और उससे डबल जनरेशन बनती हुई दिखे। ये तो आपने बताया लोकल मार्केट के बारे में। अभी इंटरनेशनल मार्केट में सॉवरेन बॉन्ड्स के थ्रू जो पैसा रेज किया है गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल मार्केट में जो सॉवरेन बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेज किया है, उसका क्या फायदा मिलेगा उसको, गवर्नमेंट को? सर देखिए, गवर्नमेंट के पास हमेशा ये चीज रहती है कि भाई जो असेट क्लास है, यदि आपका रुपया मजबूत करना है तो आपको गोल्ड बैकअप में रखना कंपलसरी है। सेकंड चीज है कि आप इंटरनेशनल मार्केट से भी बॉन्ड के थ्रू यदि उठा रहे हैं, तो वो बट ऑब्वियस है कि हमारी इकोनॉमिक और हमारा ग्लोबल स्टैंड को एक मजबूती देता है। अभी सॉवरेन बॉन्ड्स के सामने अगर इंटरनेशनल मार्केट से उठाते हैं पैसा, तो इनको कितना हम्म। ब्याज में कंसेशन मिलता है? पर देखिए, इंटरनेशनल मार्केट से तो काफी ज्यादा ब्याज में कमी मिलती है। आज इंडिया में जो मार्केट में ब्याज चल रहा है, वो इंटरनेशनल मार्केट में तो गवर्नमेंट के लिए ऑलवेज बेनिफिशियल है। आज हम यहाँ पे 2.5% एनुअली बैच जो है गोल्ड फॉलोइंग बॉन्ड के ऊपर दे रहे हैं, जबकि हम वही यूएस के थ्रू देखें तो हमें 0.50 मैक्स टू मैक्स वहां पे हमें खर्चा आ रहा है गोल्ड फॉलोइंग बॉन्ड से उठाने में। और आप क्या कहना चाहेंगे गोल्ड और सिल्वर के बारे में? हम निवेशकों को कहना चाहेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में जरूर बने रहिए। अभी भी है, लोग ये चाहते हैं, मतलब अभी गोल्ड के प्राइस हाइक होने की वजह से गोल्ड इन्वेस्टर लोग मतलब गोल्ड के लिए वेट एंड वॉच की सिचुएशन रख रहे हैं। बट हमें लगता है कि गोल्ड में बहुत बड़ा फॉल या सिल्वर में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो कहीं पे आपको यदि गोल्ड के अंदर 48 सॉरी दैट इज द 51,000 के लेवल मिलते हैं, तो वहां पे परचेस की इनिशिएटिव किया जाना चाहिए। वहीं पे सिल्वर में हम देखें तो 67,000 के आसपास में आपको कहीं पे भी मिलता है, तो बाइंग इनिशिएटिव किया जाना चाहिए सिल्वर में भी।
तो आपने अच्छी राय दी आपकी सॉरी, आपने अच्छी राय दी गोल्ड और सिल्वर के बारे में, ताकि निवेशकों को उससे फायदा होगा। और हम फिर भी आपसे समय समय पर कांटेक्ट करेंगे इसका रिव्यू करने के लिए। जरूर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। सेम टू यू।